हमारे साथ है मोहित गोस्वामी जी, जो बाके बिहारी मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं। हाँ, 3 जगह से हमारे बिहारी जी टेढ़े हैं। एक तो उनके हाथ भगवान के टेढ़े हैं, एक पैर उनके टेढ़े हैं, जिससे कि वो जब रासलीला करते हैं, जब वो अपने चरणों को दिखाकर हम सभी प्रेमी भक्तों पर इतनी कृपा बरसाते हैं कि उनके साक्षात श्री चरणों में हमारा ये जीवन व्यतीत हो जाए और हर भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हमारे बिहारी जी सदैव भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे एक प्रथा है कि बाके बिहारी जी का जो पर्दा होता है, जो हटाया जाता है और किसी समय पे उसको खोला जाता है। एक समय बंधा हुआ है जिस पे आप एक समय पे उसको खोलते हो जहाँ पे भक्तों के दर्शन हो सके, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है? हमारे सारे ब्रजवासी बोलते हैं, पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे श्री बाके बिहारी। एक हम किसी भी भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे मैंने देखा है कि हाथ उठा के, तो इसमें क्या डिफरेंस, क्या फर्क? हमारे भगवान से हर भक्त प्रेम करता है। आपने अगर एक पवित्र हृदय से भगवान से अपने घर में बैठे बैठे भी बोल लिया जी कि बिहारी जी मैं आपका हूँ, आप हो नहीं हो बिहारी जी के, बिहारी जी आपका होकर दिखाएंगे, तो ये मन में भाव आना चाहिए हर भक्त के कि बिहारी जी उसके हो जाए। राधे जी बिल्कुल। मैं आज हूँ वृंदावन में और हमारे साथ है मोहित गोस्वामी जी, जो बाके बिहारी मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं। तो आइए मिलके स्वागत करें उनका। नमस्कार महाराज जी, कैसे? राधे 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 जी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो सबसे पहले तो इसको हम पॉडकास्ट ना कहेगा, हरी चर्चा कह सकते हैं, क्योंकि इस समय हम सभी श्री धाम वृंदावन की पावन धरोधारा पर हैं जी, जहाँ पर हमारी श्री लाडली जी राधा रानी साक्षात वास करती हैं। सभी को राधे राधे, आपको भी राधे राधे, राधे। आपके गेस्ट नहीं भक्तों को भी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। तो शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा महाराज जी कि आप कब से बाके बिहारी से जुड़े हुए हैं? श्री बाके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य जी, जन्म लेने के साथ ही हर पुजारी को मिल जाता है, जो बिहारी जी महाराज के वंश, जो स्वामी हरदास जी की वंशावली में बिलोंग करते हैं। ओके। जो हम सभी सारस्वत कुल, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सभी जो बिहारी जी महाराज की सेवा करते हैं, कृष्ण जी के यानी साक्षात श्री कृष्ण जी के कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी की वंशावली में सारस्वत कुल में, एक पवित्र कुल में, जहाँ पर आशुद्री जी महाराज का जन्म हुआ। आशुद्री जी महाराज के जन्म के साथ उनके 3 पुत्र हुए, एक जगन्नाथ जी, एक गोविंद देव जी, एक स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी के सिर्फ भजन तपस्या करने मात्र से हमारे, जिनकी मैं श्री चरणों की सेवा करता हूँ, उनका मुझे सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जन्म लेने के साथ ही बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की सेवा मिली। बहुत अच्छी बात है। तो बाके बिहारी जी को बाके क्यों कहा जाता है? बाके का अर्थ क्या है? बाके का मतलब है टेढ़ा, यानी बिहारी जी महाराज के तो श्रृंगार में ऐसा वर्णन आता है, टेढ़े टिपाड़े कटारे की रेट की, मांग की पाग की धारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन ते, मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय, राजेश्वरी दिन रैन रटो, यही मोहन की बनवारी की जय जय, प्रेम से बोलो बोलो तो डोलो, बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय। तो जैसे कि हम इस पद में देखते हैं कि बिहारी जी महाराज के टेढ़ा टिपारा यानी टेढ़ा मुकुट धारण होता है, ऐसे बिहारी जी महाराज को तिरछी नज़रों से जो देखे और बिहारी जी महाराज को तिरछी नज़रों से अब देखें, तो इसलिए भगवान को हमारे बाके बोला जाता है। आप 3 जगह से हमारे बिहारी जी टेढ़े हैं। एक तो उनके हाथ भगवान के टेढ़े हैं, एक पैर उनके टेढ़े हैं, जिससे कि वो जब रासलीला करते हैं, जब वो अपने चरणों को दिखाकर हम सभी प्रेमी भक्तों पर इतनी कृपा बरसाते हैं कि उनके साक्षात श्री चरणों में हमारा ये जीवन व्यतीत हो जाए और हर भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हमारे बिहारी जी सदैव भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे एक प्रथा है कि बाके बिहारी जी का जो पर्दा होता है, जो हटाया जाता है और किसी समय पे उसको खोला जाता है। एक समय बंधा हुआ है जिस पे आप एक समय पे उसको खोलते हो जहाँ पे भक्तों के दर्शन हो सके, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है? हमारे सारे ब्रजवासी बोलते हैं, पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे श्री बाके बिहारी। ये इसलिए पर्दे की प्रथा शुरू हुई है क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा के काली नज़रों से दूर रखती है,
वैसे ही बिहारी जी महाराज भी उतने ही नटखट हैं, इसलिए उनके पुजारी सर्वोपर होकर जब बिहारी जी की सेवा करते हैं तो काली नज़रों से, काली निगाहों से और बिहारी जी महाराज के प्रेम में हर भक्त डूबकर जब उनको पुकारता है तो वो सर्वोपरि बिहारी जी कृपा करने के लिए उसके साथ चल देते हैं। ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ हैं भगवान को लेके कि बिहारी जी महाराज साक्षात इस मंदिर से उन भक्तों के साथ अक्सर गए हैं। अब नहीं जाते क्योंकि हम पर्दे की प्रथा, जैसे बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे फोरफादर्स यानी पूर्वज बताया करते थे कि बिहारी जी महाराज की जब सेवा करते थे तो भगवान को भक्त लोग ऐसे निहारते थे कि मानो बिहारी जी महाराज में रस विभोर होकर बिहारी जी उन्हीं के साथ चल दिया करते थे। जी, मैंने सुना है शायद एक बार वो गए भी थे किसी महारानी के साथ। जी, भरतपुर की रानी जब यहाँ पे दर्शन करने आई, भरतपुर की रानी ने जब अपनी आंखों में आंसू लेके, अपने हृदय में राधा रानी और बिहारी जी का वास लेके जब बिहारी जी को देखा तो रस विभोर होकर रोने लगी और भक्तों की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि बोला जाता है भगत के वश में है भगवान, तो भक्तों की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए, उस भरतपुर की रानी की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान जब उसी के साथ चल दिए। तो इसलिए मान्यता है कि भगवान को ये पर्दे की प्रथा लगती है। उस टाइम बड़ी मीटिंग हुई, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब एक नया फैसला लिया जाता है तो सारे छोटी मीटिंग बड़ी मीटिंग बैठती है। तो हमारे पुजारियों ने कि भगवान, इसका सीधा आंसर ये है कि भगवान को सभी की नज़रों से दूर कर रखने के लिए, काली नज़रों से दूर रखने के लिए और हमारे और भगवान के बीच जो अंधकार का पर्दा है उन सबको हटाने के लिए पर्दे की प्रथा हमारे मंदिर में होती है। तो जब पर्दा लगा दिया, क्योंकि आप बोलते हो कि जो बाके बिहारी है वो कहीं चले ना जाए, लेकिन कुछ समय के लिए पर्दा हटाया जाता है, तो उस समय में अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए। देखिए आजकल भक्त कलयुग चल रहा है, तो भक्त भी कलयुग की बुद्धि की वजह से भक्त उतना पवित्र भाव नहीं है। क्योंकि पहली बात तो दर्शन करने का इतना समय नहीं रहता। हमारे बिहारी जी के मंदिर में इतना रश रहने लग गया, अब तो क्या बोले। भक्तों की आकांक्षा पूर्ण के लिए भगवान लगातार हमको दर्शन देते रहते हैं, लेकिन अब समय के साथ वो ना पवित्र भाव आ रहा भक्तों में, ना ही वो पवित्र हृदय आ रहा, ना ही भक्तों के मन में ऐसी चैतन्य बुद्धि आ रही कि बिहारी जी महाराज को प्रेम से निगाहें। क्योंकि हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग यज्ञ हवन तपस्याएं होती हैं, लेकिन हमारे बिहारी जी को उसी भक्त की प्रतीक्षा है जो बिहारी जी महाराज को प्रेम से बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो एक हम किसी भी भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, और यहाँ पे मैंने देखा है कि हाथ उठा के, तो इसमें क्या डिफरेंस, क्या फर्क? हमारे भगवान से हर भक्त प्रेम करता है, सब इसको तो अगर कोई बात हाथ जोड़ने से ज़्यादा कृपा मिलती है या हाथ ऊपर उठा के ज़्यादा कृपा मिलती है? देखिए हाथ खोलकर जब भक्त खड़े होते हैं, यानी जब हम ऐसे बोलते हैं जय जय श्री राधे, तो हम भगवान के सामने ये बोलते हैं कि भगवान हमारा ये जीवन है, हम आपको समर्पित करते हैं, और जो भी हमने गलत कर्म किए, हमने जो भी किया, हम आपके आश्रय होकर हम अपने हाथ खोलकर हर चीज़ की माफ़ी मांगते हैं, आपसे कृपा की भीख मांगते हैं कि हे बिहारी। हर भक्त के मन में आकांक्षा होनी चाहिए कि वो किसी भी मंदिर में जाए, चाहे बिहारी जी के मंदिर में नहीं, हर मंदिर में जाए, हनुमान जी के, माता रानी के, उस भक्त के मन में आकांक्षा होनी चाहिए कि भगवान मैं जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, दुष्ट हूँ, पापी हूँ, जो भी हमने कर्म किया आज तक, अब मैं हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ और आपके सामने कृपा की भीख मांगता हूँ। हर भक्त आकांक्षा करता है कि भगवान उसको धन दें, ऐश्वर्य दें, हर चीज़ दें, लेकिन हमारे बिहारी जी से अगर बिहारी जी को मांग लिया, एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता हूँ कि आपने अगर एक पवित्र हृदय से भगवान से अपने घर में बैठे बैठे भी बोल लिया कि बिहारी जी मैं आपका हूँ, आप हो नहीं हो बिहारी जी के, बिहारी जी आपका होकर दिखाएंगे, तो ये मन में भाव आना चाहिए हर भक्त के कि बिहारी जी उसके हो जाएं। राधे राधे। जी बिल्कुल। तो राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? क्योंकि राधा रानी हमारी साक्षात बिहारी जी उनके श्री चरणों के दास हैं। ब्रिजवासी बोलते हैं, सभी भक्त बोलते हैं, राधे तुम बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की,
तीनों लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। यानी त्रिलोक के स्वामी, यानी तीनों लोकों के राजा, जी। तीनों लोकों के स्वामी राधा रानी के श्री चरणों के दास हैं। उस निर्भित कुंज में होने वाले रस में जब राधा रानी के श्री चरणों को दबाते हैं तो राधा रानी से विनती करते हैं, हम सभी भक्त कृष्ण भी विनती करते हैं कि सभी ब्रजवासी पे कृपा करो। कृष्ण हमेशा राधा रानी के श्री चरणों के दास हैं, इसलिए हमेशा बिहारी जी के सामने, बांके बिहारी जी के सामने, कृष्ण और बांके बिहारी जी का नाम एक ही है, तो उनके सामने हर वक्त जो उनके श्री चरणों के दास हैं, यानी राधा रानी के श्री चरणों के दास, राधा नाम पुकार कर हम बिहारी जी को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि जब बिहारी जी उनके चरणों को दबा रहे हैं तो हम अगर उनका नाम लेने मात्र से बिहारी जी कृपा करते हैं। जहाँ पर नाम लिया जाता है राधा यानी धारा, यानी जहाँ पर हमारे ये जीवन जा रहा है, जहाँ पर हमको एक पवित्र हृदय में भगवान का वास होना चाहिए, तो वही राधा नाम है। तो इसलिए राधा रानी का नाम सर्वोपरि है और बिहारी जी को भी सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए पवित्र हृदय से राधा नाम का आश्रय लेकर हम सभी बिहारी जी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही महाराज जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अच्छा, बांके बिहारी जी को किस चीज़ का भोग अति प्रिय है? भगवान को नित्यानी रूप से होने वाले भोगों में सुबह उठने के साथ ही भगवान प्रसाद पाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भगवान को उठाते हैं हम, सबसे पहले पूरी रात भगवान के लिए शैन के लड्डू रखे जाते हैं जी। शैन के लड्डू के साथ सुबह सुबह जब उठते हैं तो आचमन के साथ घर जो गोस्वामी लोगों के घर पे प्रसाद बनता है, हम सभी पुजारियों के घर से जो प्रसाद बन के आता है वो लगता है। वो लगने के बाद भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है। माखन मिश्री लगने के बाद भगवान को नित्यानी रूप से बाल भोग लगता है। बाल भोग लगने के बाद भक्तों के जो 56 भोग इत्यादि भोग जो घर से बना के लेके आते हैं उन सब का भोग लगता है। भोग लगाने के साथ फिर भगवान का राजभोग आता है। राजभोग आने के साथ फिर भगवान अपनी राजभोग आरती करने के बाद विश्राम करते हैं। फिर विश्राम के बाद लड्डू का भोग लगता है। ऐसी शाम की प्रक्रिया भगवान की, उत्थापन का भोग, शयन भोग जी, फिर भगवान की सारी सब प्रसाद। भगवान को नित्यानी रूप से, जैसे सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए भगवान को इतने भोग क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहारी जी का 4.5 साल का स्वरूप है। जैसे आपका बच्चा जी हर समय रोता रहता है दूध के लिए, ऐसे बिहारी जी महाराज को हम इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को 1 मिनट के लिए भी भूख नहीं लगे और भूख से वो व्याकुल नहीं हो, तो बिहारी जी को नित्यानी रूप से हर क्षण वो प्रेम का भोग लगता है। प्रेम के चाहे वो आंसू हो, चाहे वो प्रेम का हमारा जीवन हो, चाहे प्रेम से हम राधा नाम पुकार कर उनको पुकारें। राधे 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 राधे। बहुत अच्छी बात कही। और मैंने देखा है कि बांके बिहारी में मुझे कहीं भी घंटी या कोई घंटा जो है मुझे दिखा नहीं, जैसे कि मंदिरों में होते ही हैं, हर मंदिर में आप जाओ घंटा होता है, तो इसके पीछे का क्या इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमारे भगवान का 4.5 साल का स्वरूप है, बार बार भोग लगाया जाता है। जैसे एक माँ के सामने अब आप बच्चे को तो जोर जोर से ताली बजाओगे, जोर जोर से चिल्लाओगे, जोर से आपने घंटी भी बजा दी तो बच्चा डर जाता है। तो इसलिए हमारे बिहारी जी को डर ना लगे, डरने के साथ भगवान को पवित्र हृदय से भगवान को पुकार सके भक्त लोग, इसलिए भगवान के मंदिर में घंटे की प्रथा नहीं है। इस मंदिर में घंटा नहीं बजाया जाता क्योंकि हमारे भगवान का बाल स्वरूप में सेवा है। बाल स्वरूप में सेवा होने के साथ बिहारी जी महाराज से सब भक्त एक पवित्र निर्मल मन से भगवान को पुकार सके और राधे रानी का नाम ले सके, इसलिए घंटे की प्रथा नहीं है हमारे मंदिर। तो लड्डू गोपाल का नाम कैसे पड़ा? लड्डू गोपाल हमारे बिहारी जी के तो लड्डू गोपाल नहीं, भगवान के तो हमारे कितने नाम है, बहुत सारे नाम है। गोपाल, गोरक्ष, जो गोपाल इसलिए नाम पड़ा कि गौओं को पालन करने वाला। कृष्ण का नाम पड़ा, बांके बिहारी जी का नाम पड़ा, कुंज बिहारी नाम पड़ा। कुंज बिहारी नाम हमारे अक्सर सभी भक्तों ने सुना होगा, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो इसी आरती में भगवान के 4 नाम आ गए, कृष्ण मुरारी, कुंज बिहारी, तो कुंज गिरधारी, यानी सभी नाम आ गए भगवान के। तो भगवान को किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन पवित्र हृदय से पुकारो। भगवान के नित्य नाम है, हमारे बिहारी जी के तो इतने नाम है। कुंज बिहारी इसलिए बोला जाता है कि वो कुंजों में विहार करते हैं, कुंजों में बैठ के रासलीला करते हैं और इन कुंज गलियों में नित्यानी रूप से रासलीला करते हुए प्रेमी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।
जैसे आप पे आज कृपा बरसी। इतने प्रयत्न करते हुए आपने इन कुंज गलियों में जब प्रवेश किया तो मानो साक्षात हमें हर वक्त आ जाओ गेट बैठ जाओ। मैं हर भक्त से आकांक्षा करूंगा कि वो मन में ऐसा भाव लाए, जब वो कुंज गलियों में धक्का खा रहा हो तो ये मन में भाव लाए कि हमारी बड़ी परेशानियां यानी बड़े विघ्न आने वाले वो सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी मंदिर में धक्का लगे, चाहे वो मंदिर के बाहर लगे चाहे अंदर लगे, हमारे मन में भाव आना चाहिए जो हमारे जीवन में बड़ी कठिनाइयां आने वाली हैं वो भगवान हमारे दर दर पर ठोकर खाने से अच्छा है कि भगवान के दर पर ठोकर खाई तो उस बड़ी विघ्न भी सूक्ष्म रूप में आकर हम सभी पर कृपा बरसा देती है। तो यही मन में भाव आना चाहिए। जैसे आपने इतने प्रयत्न किए, आपको सुबह से आप बता रहे थे कि परेशानियां हुई, तो यही भगवान परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए परीक्षा लेते हुए जब कृपा बरसती है तो वो ऐसे बरसती है कि आज हमारी चर्चा हो रही है। नहीं बिल्कुल, बहुत अड़चने बहुत आई, बट जो बोलते हैं ना कि बुलावा जब होता है, जब बुला रहे हैं बाके बिहारी, तो दर्शन भी बहुत अच्छे से आपने कराए, हमारे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी मान्यता है कि जब आप बाके बिहारी जी का दर्शन करते हो तो बहुत भक्तों के जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या आंखों में आंसू आने का मतलब है कि बाके बिहारी की कृपा उनके ऊपर अधिक हो गई या उनकी जो एक पूजा भक्ति है उन्होंने स्वीकार की? देखिए, भक्तों की आंखों में आंसू आना भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे सुनने के लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो भक्त पवित्र हृदय से भगवान को याद करता है, पवित्र हृदय से भगवान के दरबार में आता है जी। तो जब वो बिहारी जी को देखता है, जब वो बिहारी जी के नैनों में डूबता है, क्योंकि बिहारी जी के नैन आप देखेंगे एक नौका के आकार है, यानी भगवान के नैन एक नाव की तरह हैं। जो नाव पे चढ़ गया उसका तो भव से बेड़ा पार है। बिल्कुल। और जो भक्त उस नाव से उतरकर दर्शन ना करते हुए मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट समझते तो वो भक्त उनकी आंखों में आंसू कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसलिए बाके बिहारी जी की नैनों के बारे में तो ऐसा वर्णन आता है, कजर जो भक्त लोग हम सब लोग पढ़ते हैं, कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है। काला जादू होता है ना, तो ऐसे ही काला जादू करते हैं बिहारी जी। क्योंकि कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, सुंदर श्याम सलोना है, ललित मोहनी प्राण धन जीवन ब्रिज का एक खिलौना है। यानी सभी ब्रिजवासी भगवान को ऐसे पुकारते हैं कि भगवान एक काला जादू करके उसको मन विभोर होकर जब आंखों से वो देखे सारा अंधकार हट जाए, तो बिहारी जी को देखकर वो ऐसा मानते हैं कि कोई अपना खड़ा है। क्योंकि अपना कहने वाले बहुत हैं, लेकिन बिहारी जी महाराज को जिसने अपना लिया तो उसका तो भव से बेड़ा पार है। तो यही भक्तों के मन में आकांक्षा होती है कि बिहारी जी महाराज जब उसको देखें तो पवित्र हृदय से उसको वो अपना लें। तो उसी समय जब उसके आंसू गिरते हैं तो वो अपने प्रेम के आंसुओं से बिहारी जी के श्री चरणों को धोता है और बिहारी जी से कहता है कि बिहारी जी महाराज, मैंने इतनी अपनी जीवन में इतना सब कुछ देखा, लेकिन आपको देखकर मैं यहाँ पर चित हो गया। तो यहाँ पर बिहारी जी के नैनों को देखकर वो चित होकर अपने आँखों के आंसुओं से उनके चरणों को धोता है। तो उससे ऐसा महसूस होता है उससे शायद वो कृपा करें। भगवान हमारे इतने दयालु हैं। हरि से नैन मिला के तो देखो, इतना धोखा खाकर तो देखो, सबसे ज़्यादा कृपालु हैं, सबसे ज़्यादा सुंदर है हमारे बाके बिहारी जी, ज़रा वृंदावन आके तो देखो। बहुत अच्छी बात है। आप तो दिन रात उनकी सेवा करते हो, बचपन से ही आप जो है बाके बिहारी की सेवा में लगे हुए, तो ऐसा कोई अनुभव जहाँ पे आपको लगा हो कि साक्षात भगवान ने आपको कोई ऐसे अनुभव की दर्शन दिए हो किसी भी रूप से, या उनकी उपस्थिति महसूस हुई हो? देखिए, अक्सर जब मन हताश होता है, यानी मन जब परेशान होता है, तो जब हम आँखों में बंद कर बिहारी जी का नाम पुकारते हैं, क्योंकि हम भी गृहस्थ जीवन में हैं सब चीज़ें, तो जब हम परेशान होते हैं, जब हम बिहारी जी को याद करें तो ऐसा लगता है कि बिहारी जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसे ही भक्तों के मन में भाव आना चाहिए कि भगवान उसी भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मन में उसको याद कर रहा है, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भक्ति कर रहा है। यानी बिहारी जी महाराज को जितना हो सके याद करें। याद करने के साथ चमत्कार आपने पूछे, भगवान के तो इतने चमत्कार हैं, मेरे साथ क्या हर भक्त के साथ होते हैं।
तो भगवान के निम्न तरीके से चमत्कार है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की जो सेवा करते हुए भक्त लोग अलग अलग तरीके से भाव अर्पण करने आते हैं। अभी मैं परसों की बात बताता हूँ। जब हम भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, भगवान को पोशाक पहना रहे थे, तो भगवान एक छोटे छोटे शेष में हमको दर्शन देते हैं कि वो उस भक्त का भाव पवित्र नहीं है। अच्छा। जैसे बहुत लोग अभिमान में आ जाते हैं कि मैं बिहारी जी की पोशाक सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान को श्रृंगार कर रहा हूँ, मैं भगवान को 56 भोग लगा रहा हूँ। मैं जहाँ पे शब्द आ जाता है वहाँ पे अभिमान आ जाता है। जिस दिन हम बोले कि भगवान आपका मैं आपको दे रहा हूँ, यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भक्त, जैसे मैं पोशाक पहना रहा था तो भक्त वो बाहर बैठा हुआ था, जैसे भक्त ने अर्पण कर दी तो हम लोग श्रृंगार करते हैं। तो भगवान की श्रृंगार सेवा, पोशाक सेवा हम लोग बिहारी जी की गर्भगृह में करते हैं। आप लोग सिर्फ दर्शन कर सकते हैं। तो काफ़ी भक्तों के मन में संशय रहता है, तो ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि बांके बिहारी जी महाराज को स्पर्श करने का सौभाग्य, यानी बिहारी जी महाराज के श्री चरणों को दबाने का सौभाग्य सिर्फ पुजारियों का है। जो लोग बोलते हैं कि बिहारी जी महाराज को हम छू कर आए, बिहारी जी महाराज के कृपा दर्शन का, हम बिहारी जी महाराज के गर्भगृह में होकर आए, तो ये सब आपको पागल बनाते हैं। राधे राधे। तो बिहारी जी महाराज जब सेवा स्वीकार नहीं करते हैं तो वो ऐसे चमत्कार करते हैं कि जब हम उनको दुपट्टा, जैसे लेडीज पल्लू बांधती है ना, तो लेडीज जब साड़ी का पल्लू बांधती है तो हमको श्रृंगार करना आता है। तो पल्लू बाबा गिर के भाग रहा था, बार बार गिर के भाग रहा था। अच्छा। तो मालूम पड़ा कि भगवान को स्वीकार नहीं करी, तो हमारे मन में वो इशारा देते हैं, वो चैतन्य बुद्धि में भगवान ने ऐसा इशारा किया कि इसका मन पवित्र नहीं है भक्त का, तो ये पोशाक में सेवा स्वीकार नहीं कर। तो सबसे पहले भगवान को सेवा करने से पहले भी हमको ये समझना चाहिए कि भगवान को हम वो अर्पण कर रहे हैं जो उनका दिया हुआ है, वो तेरा कुछ नहीं है, वो भगवान का ही, भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं। हर मंदिर में चढ़ाया हुआ, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कह दूँ, आप चाहे 1 रुपये वृंदावन धाम या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पर चढ़ाएं, भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। जैसा आप देंगे वो आपको ब्याज समेत आपको लौटा देंगे। आप चाहे 11 रुपये भी अर्पण करेंगे ना, तो इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि इस मंदिर में नहीं, किसी भी मंदिर में, तो भगवान आपका किसी का कर्जा नहीं रखते। वो 11 रुपये नहीं, 11,000 रुपये के रूप में वो आपको वापस दे देंगे, किसी ना किसी स्वरूप में दें। तो ये कृपा जिसने हृदय में वास करा लिया भगवान का, उस पर अवश्य रूप से भगवान कृपा करते हैं। उसकी ना आपको टेंशन लेनी है, टेंशन उसको लेनी है। हाँ, टेंशन उसको लेनी है, क्योंकि उसने आपसे उसको दी है ना आपने, तो उसका कार्य है कि जैसे दिया है वैसे वापस उसको देना है। तो ऐसा हमको भाव आना चाहिए कि भगवान जो भी तेरे वो तेरा ही है, अब तुझे जैसे देना है वो जैसे दे दे जी। तो यही भाव होना चाहिए। ऐसी चमत्कार होते रहते हैं, अलग अलग कहानियां हैं। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी, यूट्यूब पे निरंतर रूप से आप चमत्कार देखेंगे तो हर वक्त बताते रहते हैं जी। अभी एक रिसेंट में वायरल भी हुआ था कि किसी गोपी ने कृष्ण जी के साथ शादी कर ली थी तो वृंदावन निवास कर रही। तो न अलग अलग चमत्कार है, जिसको महसूस हो जाए वही बात है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे हरि की कथा अनंत है वैसी हरि का चमत्कार भी अनंत है। जिसने महसूस कर लिया वो उस पर कृपा बरसती है। क्या हुआ? जिसने महसूस कर लिया उस पर कृपा बरसती है, नहीं तो वृंदावन धाम आकर भी कृपा प्राप्त करनी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बोला जाता है वृंदावन आना तन का विषय है, लेकिन श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्राप्त करना वो हृदय और मन का विषय है। जिस मन में बिहारी जी ने दर्शन दे दिए उसका तो ये जीवन में रहते हुए भी वो बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की कृपा प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी ये बताइए, जो होली का जो त्यौहार होता है, मैंने देखा है कि बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता है, और यहाँ पे जो है फूलों के साथ होली खेली जाती है। गुलाल भी होते हैं, बट मैंने देखा है कि फूलों के साथ जो होली खेलने का महत्व है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्रिज की होली की तो ऐसी मान्यता है कि जग होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। यानी जगत में तो होती है होली, आपके घर पे होती है होली, हमारे यहाँ होती है होरा। यानी बिहारी जी महाराज की होली का तो ऐसी लीला है कि बिहारी जी महाराज बसंत पंचमी से अपनी 40 दिवसीय होली महोत्सव प्रारंभ करते हैं, जिसमें भगवान छोटे स्वरूप में होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं बसंत पंचमी से। लेकिन बड़े स्वरूप में जो आप फूल होली, रंगों की होली, टेसू के फूल की होली, रंगों और जो गुलाल वाली होली है वो प्रॉपर तरीके से रंग भरनी एकादशी से हर साल प्रारंभ होती है, जो कि
रंगभरनी एकादशी से डोलोत्सव तक रहती है। तो लगातार भगवान लगभग 4 से 5 दिन भगवान होली के रंगों में रंग कर बिहारी जी महाराज अपने प्रेम के रंग भक्तों पर बरसाते हैं। इसमें ब्रज की एक वो है, पद है, वो मुझे पूरा याद नहीं है। कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोर और रंग, भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। यानी बिहारी जी महाराज को जिस रंग से वो होली खेलते हैं, जैसे आपने पर्टिकुलर होली का पूछा है, बिहारी जी महाराज का होली का पावन दिन नहीं है, भगवान का तो हर दिन पावन दिन है। बिहारी जी का कोई दिन नहीं होता, बिहारी जी से हमारा हर दिन होता है। तो इसलिए बिहारी जी महाराज की पूजा करने का, दर्शन करने का कोई दिन नहीं है, बिहारी जी से हमारा हर दिन है। तो होली महोत्सव की बिहारी जी महाराज की रंगभरनी एकादशी से डोलोत्सव तक भगवान की होली महोत्सव रहता है, जिस दिन भगवान रंग प्रॉपर तरीके से रंग भक्तों पर बरसाते हैं, और भक्त उस रंग में रंग कर जब वो बिहारी जी के मंदिर से निकलते हैं तो मानो वो अपने आप को नहीं पहचान पाते कि इतना प्रेम का रंग बिहारी जी ने हम पर बरसाया और हम सभी पर कृपा बरसाई। बहुत सुंदर। और कौन कौन से त्योहार जो हैं यहाँ पे जन्माष्टमी होली के अलावा और कौन से पर्व मनाए जाते हैं? बिहारी जी महाराज के पूरे साल में होने वाली अगर चैत्र नवरात्रि से भगवान के नववर्ष की शुरुआत होती है, जो हमारे हिंदू नववर्ष में माता रानी के साथ हमारे नए साल की शुरुआत होती है। तो एक बार माता रानी को भी प्रणाम करते हैं। जी बिल्कुल। बोल साचे दरबार की जय, कात्यायनी मैया की जय। हमारे ब्रिज में विराजमान हमारी कात्यायनी मैया भी है, अच्छा। शक्तिपीठ है हमारी। तो चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई, और हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ बिहारी जी महाराज के पूरे साल में होने वाले, मैं आपको एक छोटे स्वरूप में एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अगर हम एक टॉपिक को डिस्कस करने बैठे तो लगातार 3-4 घंटे हमें पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ पे निकल जाएगा। तो एक सूक्ष्म रूप में भगवान के उत्सव के बारे में वर्णन करते हैं। तो भगवान के सबसे पहले अक्षय तृतीया के साथ हरियाली तीज, होली महोत्सव, राधा अष्टमी, बिहार पंचमी, दिवाली, होली और धनतेरस, भगवान का नया साल, नए साल के साथ भगवान की बसंतोत्सव, डोलोत्सव, भगवान की शरद पूर्णिमा जिस दिन महाराष्ट्र की रात्रि होती है, और निम्न रूप से भगवान के चरण दर्शन अक्षय तृतीया का पावन अवसर है। शरद उत्सव पे महाराष्ट्र एक सूक्ष्म रूप में, एक छोटे स्वरूप में आपको झांकी के दर्शन कराता हूँ। अक्षय तृतीया पे हुए चरण दर्शन के बाद भगवान की हरियाली तीज का पावन अवसर। हरियाली तीज में जिस दिन सभी सुहागिन बहनों के लिए हमारे लिए भगवान साड़ी धारण कर दर्शन देते हैं। उसके बाद हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर, जिस दिन लाला का जन्मोत्सव होता है, जिस दिन 1.5 सारी बधाइयाँ प्रेमी भक्तों पर बिहारी जी बरसाते हैं। लाला के जन्मोत्सव के बाद फिर बिहारी जी का राधा अष्टमी का, राधा रानी का हमारी जन्मोत्सव आता है। राधा रानी के जन्मोत्सव के बाद फिर बिहारी जी महाराज की होली, दिवाली का पावन अवसर आता है, धनतेरस आता है, शरद पूर्णिमा का भगवान की महाराज के दर्शन है। महाराज के दर्शन के बाद बिहारी जी महाराज की दिवाली का पावन अवसर आ गया। दिवाली के बाद भगवान की हर एकादशी आ गई, जो पूरे सालों में रहती है। एकादशी के बाद मावस्या आ गई, मावस्या के बाद फिर बसंत पंचमी आ जाती है, बसंत पंचमी के बाद फिर होली महोत्सव आ जाता है, फिर से नवरात्रि आ जाती है, फिर से भगवान के पुष्प बंगले महोत्सव भी मेन रहते हैं, जो कि जो जैसे मैंने आपको बताया कामदा एकादशी से बिहारी जी के पुष्प बंगले प्रारंभ होते हैं। और एकादशी का महत्व तो ऐसा है, जो भक्त घर में रहते हुए बिहारी जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है वो एकादशी का व्रत जरूर रखे, और व्रत रखने के साथ हर एकादशी को बिहारी जी को याद करते हुए 21 माला जाप जरूर करे। राधे राधे। राधे राधे। तो ये एकादशी से मुझे याद आया, मैंने एक बार सोचा था कि एकादशी का व्रत रखूं, लेकिन मुझे घर में बोला है कि अगर आप एक बार रखोगे तो आपको पूरी जिंदगी रखना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो मन में संकल्प ले, 7 एकादशी करनी है, 11 करनी है, 21 करनी है, जैसा आप पे सामर्थ्य है उतना आप व्रत रखे। अगर आपकी नहीं है सामर्थ्य, अगर आप बीमार से, अगर कोई ग्रसित है बीमार से, जैसे किसी को बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, तो वो नहीं रख पाता व्रत, तो अगर वो बिहारी जी को अगर पवित्र हृदय से याद करेगा अगर पेशेंट, तो बिहारी जी उस पर अवश्य रूप से कृपा बरसाएंगे, चाहे वो व्रत रखे ना रखे, चाहे वो तिलक लगाए नहीं लगाए, चाहे वो बिहारी जी को याद करने नहीं करे, लेकिन बिहारी जी महाराज को अगर उसने घर बैठे बैठे पवित्र हृदय से मन में बसाया है तो बिहारी जी उस पर अवश्य रूप से कृपा करेंगे। बहुत अच्छा। तो कोई
ऐसा कोई प्रोसीजर या कोई ऐसा क्या नियम का पालन करें एकादशी का व्रत अगर हमें देखिए, रखना है? सबसे पहले आप बिहारी जी महाराज की सेवा पद्धति या फिर अपने घर के ठाकुर जी या फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा पद्धति के बारे में जानकारी करो। जी क्या, कैसे, क्यों कि हम व्रत रखते हैं, कैसे हम बिहारी जी की सेवा करते हैं, कैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। जैसे आपने मुझे बताया आप सिख फैमिली से, प्रॉपर सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप बिहारी जी महाराज की सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि हम जिसको इष्ट मानते हैं, आप गुरु गोविंद जो भी आपके ठाकुर जी, हम तो जिनको आप इष्ट मानते हो उनके आशीर्वाद से आप इस समय बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, इस समय आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको उनको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु अपने जीवन में बनाकर उससे सब कुछ जानो कि कैसे हम भक्ति मार्ग की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु की शरण लें, जिससे आप प्रेम करते हैं उसको गुरु बनाकर उसके कहे अनुसार चले, जैसे वो कहता है उस पे सेवा पद्धति को फॉलो करें और बिहारी जी महाराज के साथ हर एकादशी या फिर जैसे हो सके सामर्थ्य के साथ अपने व्रत का पालन करें। 2 व्रत जरूर रखें अगर आप एकादशी भी नहीं रखते हैं। मैं पर्सनली रखता हूँ कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि, क्योंकि ये ऐसे दिन हैं कि भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि उनसे कोई एक लोटा दूध भी चढ़ा दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और बिहारी जी इतने भोले हैं कि बिहारी जी से कोई पवित्र हृदय से पुकार ले तो बिहारी जी उसके हो जाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। मैं भी रखता हूँ, आपसे भी कहूँगा। जी बिल्कुल, मैं अब कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने चाहा था रखना, तो उन्होंने बोला कि पूरी ज़िंदगी रखना पड़ेगा। मन में संकल्प लेके करो कि पंडित बिहारी जी मैं एक व्रत रख रहा हूँ तो इसी को मेरे स्वीकार हो। आपने पूरी लाइफ में अगर एक भी व्रत नहीं रखा, अगर आप एक व्रत मन में हृदय में संकल्प लेके करते हैं कि भगवान एक व्रत में रख पाऊंगा तो ये मेरा स्वीकार करना, तो बिहारी जी अवश्य रूप से आपका स्वीकार करेंगे। जी बहुत बहुत इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। आधी चीज़ें लोगों को पता है, कई चीज़ें लोगों को नहीं पता है, और कई लोग है ना ऐसे कमेंट करते हैं या अपनी गलत चीज़ों को छुपाना, जैसे कि बोलते हैं बाके बिहारी जी कृष्ण जी जो है माखन चोर थे, या उन्होंने देखिए बहुत सारी लीलाएं हैं। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेश, इनके नैन गंभीर हैं उनके चपल निमेश। जो भगवान में भेद करता है, जो राधा कृष्ण में भेद करता है, जो राम जी और शिव जी और बिहारी जी को अलग अलग मानता है, वो सबसे बड़ा मंद बुद्धि है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट है कि भगवान को वो अलग अलग करता है, क्योंकि भगवान एक ही हैं। हम भोले बाबा की भी पूजा करते हैं, हम माता रानी की भी पूजा करते हैं, हम बिहारी जी की भी पूजा करते हैं, हम हनुमान जी को भी मानते हैं, हम श्री रामचंद्र जी को भी मानते हैं। लेकिन सबसे विनती करते हैं, भोले बाबा से ही मैं विनती करता हूँ, बिहारी हनुमान जी से भी विनती करता हूँ, माता रानी से भी एक ही चीज़ की विनती करता हूँ कि माता रानी इतनी कृपा करो कि बिहारी जी के श्री चरणों में मेरी भक्ति बढ़े। तो हमारे मन में ऐसा भाव आना चाहिए जिसको हम इष्ट मानते हैं। आप चाहे माता रानी को मानो चाहे भोले बाबा को, जिसको आप इष्ट मानते हो उससे विनती करो कि और बाकी के ठाकुर जी हैं उनका प्रेम बढ़े, और उनसे विनती करो कि उन ठाकुर जी में उनकी प्रीति बढ़े, उनका आशीर्वाद सदैव बरसता रहे। हमारे मन में भाव आना चाहिए कि भगवान मैं जैसा भी हूँ, मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ कि बिहारी जी हमारी सेवा स्वीकार करें। तो ऐसा मन में भाव आना चाहिए हमारे। वृंदावन में बाके बिहारी जी के दर्शन के बाद कौन से मंदिर का दर्शन हमें करना चाहिए जहाँ से हमारी लगे कि हमारी जो यात्रा देखिए जैसे मैंने आपको बताया, वृंदावन में प्रेम की नगरी, वृंदावन है रस विभोर की नगरी। जो इस रस में डूब गया वो कहीं पर, आप वृंदावन से जाने के बाद वृंदावन को भूल जाओ, लेकिन बिहारी जी आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिहारी जी दर्शन करें, आप 8 बार आओ, 808 बार आओ, 1100 बार आओ। एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है कि आप 101 बार आ गए, सारे मंदिर जाओ, बिहारी जी भी जाओ, राधा रमण जी भी जाओ, राधा वल्लभ भी जाओ, हर मंदिर जाओ। 2 बार आए फिर से जाओ, 7 बार आए फिर से जाओ, 11 बार आए फिर से जाओ। लेकिन जब आप
50 बार सारी जगह होकर, भूला भटका होता है ना, जी। वो अपने घर ही आता है। तो जब आप सारी जगह जा चुके हैं, आपने हर जगह मंदिर में दर्शन करे, लेकिन जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी ने मुझ पे कृपा करी है और यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा कोई है, तो जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो कि साक्षात वो मेरा है और मैं उसका हूँ, चाहे वो आप बिहारी जी से प्रेम किसी भी भाव में करो, चाहे वो भाई मानकर करें, बहनें, चाहे वो आप कोई कोई गोपियाँ पति मानती है बिहारी जी को, कोई सखा मानती हैं, तो हर क्षण में यही याद करो कि कौन अपना यहाँ पर है। तो जब आप 50 बार आ गए, सब मंदिरों को दर्शन कर लिए, फिर आप 51वीं बार जब आओ तो उसके लिए आओ कि भगवान मैं आपके लिए आ रहा हूँ, बिहारी जी मैं आज आपके लिए आया हूँ, तो उसी मंदिर में दर्शन करो, जिससे कि भीड़ भी कंट्रोल होगी और उससे एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो पाएगा कि भक्तों ने एक को पकड़ा, भक्त अब बिहारी जी के हो चुके हैं। तो यही भाव आना चाहिए। भाव बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही कहा आपने। भाव काबू का हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से बचता उसका भव से बेड़ा पार है। बिल्कुल। अब इंसान है, इंसान की प्रवृत्ति है कि जब भगवान के सामने आप जाते हो तो कुछ ना कुछ आप अपना बोलते हो कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक निस्वार्थ भाव से अगर आप जाते हो, बोलते हैं कि फल की इच्छा मत कर, अपने कर्म करे जा। देखिए, ये इसमें दो चीजें आती है, प्रेम और मोह। जी। प्रेम कहता है कि जैसे प्रेम कहता है कि नहीं सॉरी, इसमें दो चीजें आती हैं, प्रेम और मोह। जी। मोह कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा, जी। प्रेम कहता है कि भगवान मेरे बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे। फर्क है फर्क कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको पुकारो तो सही। पुकारो। आप कहेंगे भगवान ने हमको शरीर दिया है, किस लिए दिया है, हमारे हाथ दिए, क्यों दिए? भगवान ने हाथ दिए भगवान का भोजन बनाने के लिए, सत्संग में कीर्तन करने के लिए, तालियां बजाने के लिए, जहाँ फिर राम नाम हो, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। जब राधे राधे का जाप हो, जब हमारे भोले बाबा का जाप हो, तो भगवान ने हाथ दिए उनका भोग बनाने के लिए, भगवान का जाप करने के लिए, तुलसी माला हाथ में लेने के लिए। भगवान ने आंखें दी हैं भगवान के दर्शन करने के लिए कि हम कोई गलत चीज नहीं देखें। भगवान ने कान दिए हैं सत्संग सुनने के लिए। बिल्कुल। भगवान ने हमारे पैर दिए हैं हम मंदिर तक जा सके। भगवान ने हमारी जीवा दी है कि भगवान का नाम ले सके। भगवान ने हमारी ये सब चीजें, एक ना एक माध्यम, सब चीजें भगवान से हमको जोड़ती हैं। तो क्या ये मनुष्य जीवन हमारा भगवान के लिए समर्पण नहीं हो सकता? जब सांस सांस में हमारी नाम है तो भगवान को याद करते हुए हमारे यही मन में भाव आना चाहिए कि हर सांस पे भगवान, यही हम आपसे विनती है कि जब मेरी अंतिम सांस हो तो मैं आपको याद करते हुए मरूं, क्योंकि अंतिम सांस में अगर भगवान को याद करते हैं तो भगवान के हम सीधे उनके चरणों में जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी, निधिवन के बारे में कुछ बताइए, उसका महत्व क्या है? देखिए, निधि माने खजाना, वन माने जहाँ पे वृक्ष होते, यानी खजाने का वन, यानी जहाँ पर हर क्षण हर एक पल खजाना बरसता है प्यारे जी की कृपा का, बिहारी जी महाराज के आशीर्वाद का, गुरुओं के कृपा का, जिन्होंने नित्यानि रूप से, हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने सिर्फ अपनी भजन तपस्या से, भजन तपस्या यानी म्यूजिक और डिवोशन से हमारे बिहारी जी को प्राकट किया। बिहारी जी को प्राकट करने के साथ उस निधिवन में आज भी हमारे बिहारी जी रास करने जाते हैं। रास करने के साथ इतनी कृपा बरसाते हैं, आज भी वो चंदन की लकड़ी की शैया है जहाँ पर प्रिया प्रीतम, जहाँ पे हमारे बिहारी जी शयन करते हैं। और वो पवित्र स्थली है रास मंडल, जहाँ पर हमारे राधा कृष्ण साक्षात हम सभी प्रेमी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। पूरी रात आसपास अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें, आप भी ऑब्जर्व करना चाहें, तो आप देखेंगे कि आज भी वो क्षण, वो उस पल के लिए भक्त तरसता है कि किस क्षण भगवान हमको दर्शन दे दें, क्योंकि ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल हृदय कोई नारायण मिलेगा। हंसी खेल नहीं है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि निर्मल मन,
एक पवित्र मन में साफ जहाँ दिल। पर बिहारी जी वास करते हैं, जहाँ पर मन में हमारे बिहारी जी को याद किया जाए। इसलिए एक पद है, हमारे जी। बिहारी जी का पद है, मन में है बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं, भरे के दृग नेत्रों में प्रेम का जल, पग सुंदर नाथ पखाना करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। यानी अपने मन के मंदिर में मैं आपको बसाकर आपके श्री चरणों में अपने आंखों के दृग पात्र में प्रेम, अपने आंखों के आंसू को आपके श्री चरणों को धोते हुए आपके श्री चरणों में पुष्प अर्पण करता हूँ। पुष्प अर्पण करते हुए इसी मन के मंदिर में, क्योंकि मेरे पास कोई कुछ नहीं है, मैं निर्धन हूँ, मैं उसी मन के मंदिर में निर्धन व्यक्ति आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम करते हुए आपकी आरती करता हूँ। यही पद भगवान का है कि मन के मंदिर में जिसने भगवान को बसा लिया वो घर में बैठे बैठे भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, और नहीं तो वृंदावन में 50 बार आकर भी, 51 बार, 1000 बार आकर भी वो बिहारी जी को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि बिहारी जी की उसकी कृपा, ये तो मान्यता है कि भगवान उस पर कृपा जब ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी के बुलावे के बगैर कोई नहीं आ कोई सकता। नहीं आ सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद इस चीज़ का वो है कि हम खुद इतना रुकावटों के बाद जब भगवान चाह रहे थे कि हम आके दर्शन करें, और इतने अच्छे दर्शन हुए हैं आपकी कृपा से, इतने अच्छे दर्शन हुए हमें, और बहुत अच्छा लगा हमें आके। तो निधिवन में ये कहा जाता है कि रात को रुकना मना है। ये इसका सीधा सा आंसर ये है, आप रात का रुकने का, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपने पर्सनल स्पेस में किसी को एंट्री देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। आप मुझे एंट्री देंगे? आप अपने पर्सनल बेडरूम में मुझे एंट्री देंगे? नहीं जी, नहीं बिल्कुल देंगे। ऐसी भगवान का एक पर्सनल स्पेस है जहाँ पे भगवान अपनी लीला को दर्शन कराते हैं। क्या उन लीला को जिस दिन हमने भगवान की लीला को देखने का, जिस दिन भगवान, मैंने आपसे बोला ना मन के मंदिर में बसाओ, अगर आपको घर में बैठे बैठे भगवान की प्राप्ति हो रही है तो क्या भगवान के पर्सनल स्पेस को हम डिस्टर्ब करते हुए, उनकी रास लीला में विघ्न डालते हुए हम उनको डिस्टर्ब करना जरूरी है? तो इसलिए भगवान की मान्यता है कि आज भी निधिवन में भगवान रास करते हैं। जब वो रास करते हैं तो इतनी कृपा बरसाते हैं कि हर वृंदावन में, हर कण कण में भगवान रास करते हैं, तो हर क्षण में भगवान की वहीं पर दर्शन होते हैं। तो ये नहीं है कि आप निधिवन में जाके दर्शन करोगे। अगर आपका घर में यहाँ पर बैठे बैठे वृंदावन में, हम यहाँ पे बैठे हुए बिहारी जी के मंदिर के पास, अगर हमने भगवान को याद किया तो हम चाहे कितना भी कठोर हो जाए, हम चाहे कितने भी दुष्ट हो जाएं, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान हमको कभी ना कभी आके दर्शन जरूर देंगे। तो यही मन में भाव आना चाहिए कि भगवान के मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आपका पर्सनल स्पेस है वैसे ही भगवान का भी कुछ पर्सनल स्पेस है। आप कृपया करके किसी को भी तकलीफ ना दें, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो भैया हूँ, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो आपके खुद के रिश्तेदार क्यों नहीं हो। राधे राधे। तो जो 84 कोस ब्रज बोलते हैं उसका क्या मतलब है? 84 कोस ब्रज का ये महत्व है कि भगवान यशोदा मैया के आग्रह करने पर, नहीं, इसका ये कहानी अलग है। ब्रिज 84 कोस बहुत बड़ा है, यानी लिमिटेड एरिया है, पूरा ब्रिज में है। तो ये मान्यता है कि जब कृष्ण जी के माता पिता बूढ़े हो गए थे तो साक्षात हमारे बिहारी जी ने इसी ब्रिज में 84 कोस में पूरा जो आप दर्शन करते हैं ना, 4 धाम के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब ब्रिज में वास करते हैं। भगवान ने यहीं पर आकर यशोदा मैया और नंद बाबा को यहाँ पे दर्शन कराए हैं। पूरा ब्रिज यहाँ पे 84 कोस में फैला हुआ है। तो हर कण में भगवान वृंदावन, तो मैं नहीं मानता कि वृंदावन कोई हंसी खेल, कोई पिकनिक स्पॉट है, कोई हंसी खेल का विषय है, क्योंकि वृंदावन को समझना हमारे लिए शब्दों में तो मुमकिन नहीं है। अगर हम महसूस करना चाहें तो घर में बैठे बैठे भी जो विरह की अग्नि हमारे मन में, हमारे दिल में उत्पन्न होती है, वो घर में बैठे बैठे जब हम आंसू अपने भरकर भगवान को याद करें और भगवान से कहें
कि कब भगवान हमको वृंदावन धाम बुलाओगे, कब हमको ब्रिज में 84 कोस के दर्शन कराओगे, कब बिहारी जी इतनी कृपा करोगे कि कब हम आपकी गलियों में वो बिहारी जी को याद करेंगे। तो वो भक्त की पीड़ा हम यहाँ पे कैसे व्याख्यान करें। वो भक्ति बता सकता है। वो विरह की अग्नि को सिर्फ एक दर्शन की अभिलाषा है। जिस दिन भगवान को दर्शन हो जाएंगे वो अग्नि भी शांत हो जाएगी, क्योंकि भगवान के दर्शन की तो अभिलाषा सभी भक्तों को सभी है। को हम महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी इतनी औकात है ही नहीं कि हमें उनके दर्शन एक साक्षात रूप में हो सके। तो निधि वन जो है वहाँ पे क्या उनको चढ़ाया जाता है? मैंने सुना है कि साज श्रृंगार की जी, चीजें। भगवान की वहाँ पे अलग अलग सेवाएं हैं। जी अगर आप करना चाहते तो वहीं पे जाके आप कर सकते हैं। जी और किसी भी एजेंट वेजेंट से दूर रहे, आप सीधा जाए, वहाँ पे सेवा पूजा होती है। ये भी काफ़ी मिसगाइड करते हैं लोग कि पैसे ले जाते हैं, वो ले जाते, तो आप सीधा जाइए, वहाँ पे जाके प्रणाम करो, वहीं पर आप सेवा पूजा की बात करो। दूसरी बात कि भगवान की शैया सेवा होती है, वहाँ पे 16 श्रृंगार सेवा होती है, लड्डू पान दातुन सेवा होती है, जो कि प्रेमी भक्तों द्वारा ही कराई जाती है। तो ये सब सेवाएं हैं, जो बहुत सेवाएं हैं भगवान की, शब्दों में व्याख्यान क्या करें उन सेवाओं का। आपको तो चरणों की सेवा मिली हुई है, तो ये हमेशा आप चरणों की सेवा ही करते हैं या और दूसरी सेवा भी आप करते हैं? देखिए, मैं बिहारी जी मंदिर के साथ निधिवन राज में भी सेवा करता हूँ। अच्छा। तो आप जब भी बिहारी जी महाराज की इसको कैसे एक सेकंड कट ले लेते हैं, कैसे बोले, क्या आप फिर से ले लेते हैं वाला बताओ। हाँ, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ आप, ओके, आप जो चरणों की सेवा करते हैं बाके बिहारी जी की, तो हमेशा यही सेवा आप करते आए हैं या कोई और सेवा भी आपने की है, या आपकी सेवा बदलती रहती है? हमने तो बिहारी जी से इतना प्रेम किया है, उन्हीं से विनती करी है कि बिहारी जी महाराज जैसे ये जीवन दिया है। एक शायरी याद आती है, मैंने सुनी हुई है, मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ना चांद की चाहत है, ना सितारों की ख्वाहिश है, ना चांद की चाहत है, ना सितारों की फरमाइश है। हर जीवन में आपके श्री चरणों की सेवा मिले, वही आपके श्री चरणों में मेरी ये अरदास है। तो बिहारी जी से तो मैं यही कहता हूँ कि मैं बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की सेवा करता हूँ। बाकी और सेवा पूजाएं होती हैं जो कि अपनी पूजा पद्धति होती है, जो हम जाप वाप करते हैं, हम गुप्त में करते हैं। ऐसे कुछ सेवाएं होती हैं, चमत्कार, और अपने भजन को जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए। हाँ, ये कि सत्संग में जाके भगवान का जाप करो, लेकिन किसी की भी बातों से हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, भक्ति मार्ग की तरफ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको ये सुनने से ये महसूस हो रहा है कि आप वृंदावन धाम है, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो बिहारी के श्री चरणों की सेवा करता हूँ। बहुत अच्छा। और आज आपने इत्र सेवा करवाई, तो इसका क्या महत्व है? इत्र सेवा करके मुझे ये क्वेश्चन हर इतना, पॉडकास्ट में पूछा जाता है, हर पॉडकास्ट का मुझे एक ही क्वेश्चन बहुत है। आनंद आया। ये इत्र सेवा का पूछो आप पूछो, फिर बताएं। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहली बार किया है। हम जब भी वृंदावन आए हैं, 2 या 3 बार हम आए हैं, लेकिन हमेशा बाके बिहारी जी के दर्शन करके हम चले जाते थे। लेकिन ये जो इत्र सेवा जो आज हमें प्राप्त हुई है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म हो गए हमारे, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके पीछे क्या महत्व है? देखिए, इत्र सेवा की पद्धति ऐसी है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की बचपन में मालिश करती है, जी आपकी माँ ने आपकी मालिश करी होगी शरीर की। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे की मालिश करती है, मैं आपको बता चुका हूँ, भगवान हमारे बच्चे स्वरूप में दर्शन है, बाल स्वरूप की सेवा है। तो उसी सेवा में जैसे भगवान हमारे इतना कष्ट उठाते हैं, पहली बात तो भक्तों के मन में पीड़ा होनी चाहिए कि भगवान हमारे इतना कष्ट उठाते हुए हमारी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए, सिर्फ हमको दर्शन देने के लिए वो लगातार खड़े रहते हैं। तो हमारे मन में ये भाव आता है कि भगवान ने इतना कष्ट हमारे लिए उठाया है, हमको इतनी देर दर्शन दिए, तो हम उनके श्री चरणों को दबाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि भगवान आपने इतना कष्ट उठाया, हर भक्त की आकांक्षा पूर्ण कर ली। अब मैं आपके श्री चरणों में एक छोटी सी आकांक्षा लेकर आया हूँ कि आपने जो कष्ट उठाया उसको मैं सूक्ष्म रूप में उनके पैरों को दबाते हुए सारे कष्ट आप अपने हरो और हम पर कृपा बरसाओ। तो हमारे जैसे एक माँ अपने बच्चे के पैरों को दबाती है, उसका ख्याल रखती है, ऐसे हम भगवान को श्री चरणों को दबाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे भगवान बड़े एक दयालु हैं, कृपा। बिल्कुल, हमारे भगवान को आप स्पर्श नहीं कर सकते, जी। आप उनके अंशों को हाथ लगा सकते हो, जैसे चरण पादुका हो गई, चौखट हो गई, ये सब अंश है भगवान के, जो कि भक्तों को ऐसा महसूस होना चाहिए। जो ये हाथों की रेखाएं हैं, जब हम उनकी चरण पादुका को स्पर्श करें तो
साक्षात उनको स्पर्श कर रहे हैं, उनको ऐसा आपके मन में भाव आना आना चाहिए। बिल्कुल। हम तो भगवान को चरणों को दबाते हैं, यही सेवा की पद्धति है। तो महाराज जी, बाके बिहारी जो है हमारे कृष्ण जी है, उनको बांसुरी बहुत प्रिय है। और मैंने सुना है कि एक बार राधा जो है उन्होंने कृष्ण जी से कहा था कि आप सबके लिए बांसुरी, मेरे लिए बांसुरी बजाते हो, सबके लिए क्यों नहीं बजाते? ऐसा कुछ आप बता रहे थे। देखिए, वृंदावन में बाके बिहारी जी ने, वृंदावन नाम के जाने के बाद भगवान ने अपने शस्त्र उठाए, जी लेकिन वृंदावन में सिर्फ प्रेम किया। हर ब्रिजवासी से, हर गोपी से, सबसे प्रेम किया भगवान ने। जी तो ये मान्यता है कि भगवान की रास जब करते हैं भगवान, तो भगवान रोज बांसुरी बजाते हैं, लेकिन उसके दर्शन नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते? क्योंकि भगवान, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान का पर्सनल स्पेस है निधिवन में, जैसे हम भगवान को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ऐसे ही पूरे साल जब भगवान राधा रानी को बांसुरी सुनाते हैं, मतलब प्रेम करते हैं भगवान राधा रानी से, तो साल में एक दिन ऐसा आता है जिसे हम शरद पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं, जिसे हम महाराज की रात्रि कहते हैं। उस दिन विशेष तौर पे हमारे बिहारी जी ने राधा रानी के आदेश देने पे, आग्रह नहीं, राधा रानी तो आदेश देती हैं क्योंकि राधा रानी के आदेश देने पे कृष्ण ने ये बांसुरी की धुन उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम सभी को सुनाई, गोपियों को, ब्रिजवासियों को, उस महारास के हम सभी को दर्शन कराए, जिसके लिए हमारे नैन तरसते हैं। महारास की रात्रि में भगवान की खीर का प्रसाद लगता है। अलग अलग चीजें हैं जो भक्त लोग जानते हैं, सब वैसे भी नहीं जानते। तो अगर आप भगवान के साथ शरद पूर्णिमा का महारास की रात्रि मनाना चाहते हैं, तो भगवान को अपने, जैसे मैंने श्वेत कलर के कपड़े पहने जाते हैं, सफेद कलर के कपड़े, पोशाक पहनाए, सफेद कलर की चीजों का भोग लगाए। खीर हो गई, खोए की बर्फी हो गई, ये सब चीजों का भोग लगता है, और श्वेत कलर का ही भगवान को श्रृंगार अर्पण होता है। तो ये महाराज की बात है। और बाकी के दिनों में जब वृंदावन छोड़कर गए, भगवान ने बांसुरी नहीं उठाई, फिर भगवान ने शस्त्र उठाए और अर्जुन को इतना बड़ा युद्ध भव से बेड़ा पार करा दिया, जो कि इतनी बड़ी सेना के सामने उस साक्षात श्री कृष्ण जी ने हमारे अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया गीता जी का, कि मानो साक्षात उसका सब पार हो गया, उसका युद्ध पूरा। इतनी बड़ी कृपा करी है। शस्त्र उन्होंने वृंदावन धाम जाने के बाद उठाए, और वृंदावन तक उन्होंने बांसुरी बजाई, प्रेम किया है। प्रेम किया। इतनी लीलाएं हैं कृष्ण भगवान जी की, बाके बिहारी की। और बहुत लोग सोचते हैं, या मेरा भी एक पर्सनल मैं सोचता हूँ कि जो चीज वो 1 मिनट में कर सकते थे, इतना जो ये युद्ध हुआ महाभारत का, इतनी लंबी लड़ाई हुई, पता नहीं कितने लोगों ने, मतलब, तो जो चीज वो 1 मिनट में अपनी लीला से कर सकते थे, तो क्या रीजन क्या था उसके पीछे? उन क्या समझाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे? भगवान ने अपनी लीला, हर लीला में यही दर्शाया है कि हम मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए। जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, वो कैसे मर्यादा में रहते थे, बिल्कुल, कैसे उन्होंने एक पत्नी व्रता नारी को, सीता मैया को हमारी अपनाया, जन्म से लेके मृत्यु तक उनको सब संग दिया। लेकिन हम सभी को उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके चलने के अनुसार चलना चाहिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जी के पिताजी महाराज दशरथ ने राम जी से जब बोला कि 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, तो ये चीजें सुनकर राम जी की आंखों में आंसू आए। इस चीज को लेके नहीं कि मुझे वनवास मिला है, उनके खुशी के आंसू थे कि मेरे भैया का अभिषेक हो रहा है। तो आजकल तो भैया को मानने, तो ये चीजें, ये सब कलयुग चल रहा है। शायद राम जी ने यही दर्शाना चाहते थे। उनकी तो निम्न लीलाएं, उन्होंने भोले बाबा को भी प्रणाम किया, उन्होंने कृष्ण, हर चीज पे यही कहना चाहते हैं कि भगवान, आप मेरे हिसाब से जीवन को अपनाओगे तो मैं आपका साथ दूंगा। कृष्ण जी ने इतना प्रेम किया सबसे, क्या कोई इतना प्रेम करता है अपनियों से? कोई नहीं करता है। तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, जैसे रामचंद्र जी खुश हुए कि भरत का अभिषेक, राज्य अभिषेक होगा और मुझे 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, और उनकी पत्नी ने भी उनको स्वीकार किया, सीता मैया ने। तो ये सब
आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना कष्ट उठाने के बाद भगवान ने हमको ये दर्शाने के लिए इतना कष्ट उठाया कि मनुष्य ऐसा जीवन जिए, लेकिन हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग वो पवित्र भाव ला ही नहीं पा रहे। तो हम सबको ये भाव लाना चाहिए और उनके अनुसार हमको जीवन में अपनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत जी को जितना हो सके सुने, कथाओं को सुने, और श्रीमद् गीता और गीता श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता जी के उपदेशों को पढ़ें, अपने जीवन में अप्लाई करें। यही है और कुछ नहीं है जीवन का सार। तो कृष्ण जी के चलते हुए हम उस को हमको समझना चाहिए, और उन्होंने अपने जीवन में अपने कष्ट उठाए, उन कष्टों को थोड़ा महसूस करके तो देखो कि सीता मैया उस टाइम गई थी वनवास पर, उनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थी, उस टाइम पादुकाएं भी नहीं थी। राम जी ने अपने जब पादुका दे दी वापस, तो सभी अयोध्या वासियों ने अपने पादुकाओं को उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो सब प्रेम करते थे भगवान से कि हमारे राजा रामचंद्र जी पूरे वन में नंगे पैर डोल रहे हैं और हम यहाँ पे पादुका पहनेंगे। तो सारे अयोध्या वासियों ने उस जब से वनवास हुआ और जब तक वनवास से रामचंद्र जी वापस नहीं आए, मान्यता है उस किसी भी घर में दीपक नहीं जला, किसी भी घर में शादी नहीं हुई, किसी भी घर में पादुकाएं नहीं पहनी गई, किसी भी घर में किसी का जन्मदिन नहीं मनाया गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे। हम इतना प्रेम करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हम भगवान को अपना ही नहीं मानते कि वो भगवान अपने नहीं हैं। तो हम सभी को भगवान को अपनाते हुए हर समय उनको याद करना चाहिए। बिल्कुल। तो वही दिखाना चाहते थे, जैसे खाटू श्याम जी है जी, कृष्ण जी को अच्छे से पता था कि क्या उस चीज का आगे असर हो सकता है, तो उन्होंने अपनी लीला दिखाई और बदले में उनसे उनका शीश मांग लिया, और फिर बदले में उनको वरदान भी दिया कि पूरा जो कलयुग है वो तुम्हारी पूजा होगी, मेरा ही स्वरूप है। जी। तो साक्षात श्री कृष्ण जी तो हर जगह वास करते हैं। बिहारी जी तो कहने की बात है कि भगवान मंदिर में मिलते हैं, मैं कहता हूँ भगवान हमारे अंदर ही हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपने मन में हर समय भगवान को याद करते रहो, जिससे कि कभी ना कभी तो सही हमको दर्शन देंगे। तो आप सभी याद जरूर करें, घर बैठे बैठे भगवान को याद करते हुए स्मरण करें कि हे भगवान हम आपके हैं और आप हमारे हो। महाराज जी, जैसे निधि वन में आपने कहा कि कृष्ण भगवान जी वहाँ पे रास करते हैं, इसीलिए रात को वहाँ पे जाना मना है। तो कोई ऐसी लीला या कोई चमत्कार या जिससे पता चले कि हाँ ऐसी चीज हुई थी, कोई प्रमाण या ऐसा कुछ? देखिए, बहुत से ग्रंथ हैं, निधिवन में ही नहीं पूरे वृंदावन में चमत्कार है। निधिवन में तो प्रॉपर महाराज के दर्शन है। इसलिए एक ब्रिज में एक पद है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। यानी कण कण में हमारी राधा रानी वास करती है। ये मैंने तो नहीं बोला, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वृंदावन की भूमि में तो ऐसा चमत्कार है, ऐसा जादू है कि वृंदावन आने के बाद जब किसी ने उस वृक्ष को भी प्रणाम कर लिया जिस पर राधा रानी वास करती है, जिसमें बिहारी जी वास करते हैं, तो उसका ये जीवन स्पर्श करने मात्र से एक पवित्र उसका जीवन स्पर्श करने मात्र से उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे गौ माता के स्पर्श करने के साथ हमको वैतरणी नदी पार हो जाती है, ऐसे वृंदावन में अगर कहीं पर आपको ऐसा महसूस हो गया, ये किसी ने अनुभव किया होगा, तभी तो ये सब लिखा गया है, जब तो ग्रंथ लिखे गए हैं कि वृंदावन की भूमि में चमत्कार है, वृंदावन के कण कण में राधा रानी वास करती है। तो ये सब भगवान के चमत्कार बहुत हैं, उनको महसूस कर सकते हैं हम। अगर मैं बता भी दूंगा ना तो मेरे साथ चमत्कार होना बंद हो जाता है। इसलिए मैं जितना हो सके जो लीलाएं होती हैं मेरे साथ, मैं भगवान की बहुत कम बताता हूँ। जैसे आपको पोशाक की बताई थी, अगर मैं बता दूं ना तो भगवान ऐसा चमत्कार करते हैं कि वो मेरे साथ चमत्कार ही नहीं करते हैं, क्योंकि लीला वो महसूस कैसे व्याख्यान करें उन चीजों का। क्योंकि व्याख्यान करेंगे कि भगवान कहेंगे कि भाई इसको मैं दर्शन देता हूँ सपनों में, जैसे भी देता हूँ,
ये उसको ऐसे गा रहा है जैसे हंसी खेल में मिल रहा है, तो इसलिए मैं कम चमत्कार बताना नहीं जी चाहिए, जी जी बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि जो भी चीजें गुप्त होती रखनी है, चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए। अपनी सब बिल्कुल चीजों को गुप्त रखो, जी। लेकिन सत्संग को गुप्त मत रखो, हरि चर्चा को हरी गुप्त मत रखो, क्योंकि हरि की जहाँ पे चर्चा होती है वहां पे तो हर समय जी कृपा बरसती कृपा है बरसती है, बिल्कुल। जी तो जो वृक्ष है निधिवन में, कहते हैं कि वो गोपियां बन जाते हैं। जी। मान्यता है कि 16,108 गोपियां जी महाराज के रूप में जी महाराज बिहारी जी महाराज के साथ रास करते हैं सब गोपियां। तो ये मान्यता है। आप जब देखेंगे निधिवन के वृक्षों को, अब तो हमने पूरा जाली वाली से पैक करवा दिया है। जी। हमने क्या, बिहारी जी ने कराया है, हम कुछ नहीं कराते, बिहारी जी के आदेश प्रेमी आ भक्तों ने कराया है। जी तो जब बिहारी जी के प्रेमी भक्तों ने वो पैक करवा दिया, अगर आप दूर से भी देखेंगे जी नीचे से एक जड़ सूखी है और ऊपर जाती हरी हो जाती है। बिल्कुल जी तो क्या ये चमत्कार नहीं है? बिल्कुल मैं आप ही से पूछता हूँ, इतना बड़ा साक्षात चमत्कार आपको दर्शन हो रहे हैं कि वृंदावन के निधिवन में नीचे से सूखी डाली, ऊपर हरा पत्ता कैसे आ रहा है, इसकी आप जांच करें और जानें। राधे राधे। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, ये बोलने का नहीं, आप देखिए, महसूस करो, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं नहीं बिल्कुल जी। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, हरी चर्चा करके बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा। बिल्कुल। और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे फिर से आपसे बिल्कुल आपके दर्शन बिहारी जी महाराज की कृपा होगी और फिर से ये हरी चर्चा का ये जो बिल्कुल आगे विषय चला है, एक नींव चली है, ये शुरुआत हुई है, उसको हम और बढ़ाएंगे भी। हम नहीं बढ़ाएंगे, बिहारी जी बढ़ाएंगे, उनका आदेश उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से। जी। आपका भी ये पॉडकास्ट वायरल हो, जो भी हो, बिहारी जी की कृपा सदैव सभी भक्तों पर, मुझ पर, इसलिए मैं कहता हूँ बिहारी जी कृपा करनी है तो मुझसे शुरू करो, बाकी भक्तों पर भी करो, लेकिन सबसे यही विनती है कि बिहारी जी महाराज की कृपा को अगर आप सभी महसूस करना चाहते हैं, अपने मन के मंदिर में बिहारी जी को वास कराएं और बिहारी जी को हमेशा याद करते रहें। जय बिहारी जी की शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो कि हर कोई बोलता है। राधे राधे। राधे राधे। और जाने से पहले एक बार और मैं पूछना चाहूँगा कि कृष्ण जी को पाना है तो राधे राधे बोले या कृष्ण कृष्ण बोले? जो बोलना है बोलो, राधे राधे बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे जय श्री राम बोलो, बोलते रहो, क्योंकि जितना बोलोगे उतनी साधना में जाएगी हमारे जीवन, उतना ही भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं हर समय बोलता हूँ राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, जय श्री राम, साचे दरबार की जय, काली मैया की जय, कात्यायनी मैया की जय, गोपेश्वर महादेव, सबका जयकारा लगाओ, जिसमें आपको शांति मिले उसको याद करो। राधे राधे। और उसको अपना ज़रूर मानना, क्योंकि वो आपके समय हर समय साथ है। राधे राधे। बिल्कुल। चलिए, राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया। सही हो गया? तो जितना आप बोलो। जितना कोशिश मैंने की कि मैं महाराज जी से जान पाऊँ, समझ पाऊँ वृंदावन बाके बिहारी जी को, अगर आप लोगों को भी समझ आया या और कुछ आपकी कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो, ताकि जब मैं दोबारा मेरी मुलाकात हो महाराज जी से, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो, तो जब भी मैं महाराज जी से मिलूँगा बिल्कुल उन प्रश्नों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करूँगा और फिर आपके कमेंट का भी मैं रिप्लाई करूँगा। पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले एक और नए पॉडकास्ट के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।